ऐसा जब कार रहेगा तो कैसा कार आएगा? नमस्कार नमस्कार। कब आएगी बड़ी कार? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन सीरियस नहीं लेते। दोस्त ने बोला, पड़ोसी ने बोला, रिश्तेदार ने बोला, चलो ठीक है ज्वाइनिंग कर लेता हूं। लेकिन अगर ज्वाइन कर ही लिए और कुछ काम कर ही लिए, तो जब यहाँ पर लोग सफलता पा रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए प्लान वही है, प्रोडक्ट वही है, सिस्टम वही है। एक व्यक्ति सफलता पा रहा है, ऊंचाइयां छू रहा है, और एक व्यक्ति डेढ़ करके बाहर निकल जा रहा है। क्यों? इसका रीजन क्या है? रीजन है सिर्फ, सब जानते हैं, आप कुछ नया बताना नहीं है, आप सब जानते हैं। रीजन है सिर्फ अपनी सोच, सिर्फ अपनी सोच, अपना काम करने का तरीका। नेटवर्क मार्केटिंग में चालाक और बुद्धिमान दोनों लोग पाए जाते हैं। बुद्धिमान बुद्धिमानी करके टीम बना लेता है, पैसा कमा लेता है, और चालाक चालाकी में रह जाता है। मैं सभी को सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप आ ही चुके हैं, ये रथ में जुड़ ही चुके हैं, तो लोग ऊंचाइयां छू रहे हैं, आपके लिए भी रास्ता खुला है। प्लीज चलिए, सोच को बदलिए। ये शायरी थोड़ा जूनी है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो आप अपनी लाइफ का किनारा अगर बदलना चाहते हो, अच्छे दिशा में लेकर के जाना चाहते हो, तो सोच को बदलिए। मैं कहना चाहूंगा, जितने हमारे टीम मेंबर यहां पर बैठे हैं और यल के सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि ऊंचाइयों को छूना अगर आप ठान लेंगे तो मुश्किल नहीं है, ठान लेंगे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग सीरियसली लेते नहीं हैं। जब आप सीरियस होकर के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकलता है और आपकी टीम चलती है और बनती है। दूसरों को देख करके और टीम नहीं बनती। वो कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, तो आपको किसने मना किया? आपको किसी ने मना नहीं किया। जब लोग यहाँ पर गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड लेवल छू रहे हैं, तो आप भी छू सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऊंचाइयों पर जाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को ठीक करना रहता है साहब। मन में अपना माइंड लगाएंगे, अगर सक्सेस होने के पीछे अपना दिमाग लगाएंगे तो निश्चित सक्सेस होंगे। जब हम चाहते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, जब हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हमें सक्सेस होना है, तब हमारा दिमाग प्लान करने लगता है कि सक्सेस कैसे होना है। तब उस प्लान पर आपका दिमाग काम करता है और आप देखते रह जाएंगे, प्रोडक्ट महंगा है, सीएमडी सर्वे नहीं करते। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कंपनी ये नहीं करती, कंपनी वो नहीं करती, हमारा सीनियर वो नहीं करता। कोई भी सीनियर किसी को कमा के देता नहीं है साहब। खुद आप अपने पैरों पर खड़े होकर के प्लान बना करके सिस्टम से तरीके से बोले करेंगे तो आप सफलता की दौड़ पर चल जाएंगे। मैं फरवरी 17 तारीख को सूरत में एक एलटीपी प्रोग्राम दिया था, तो कुछ लोग तो जो बैठे थे वहां पर यहाँ हैं, लेकिन जो लोग इन्हें सुन लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो है पेशेंस को खो देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग पेशेंस बहुत मांगता है। मैंने एलटीपी में समझाया था और एक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को आप पकड़िए जो मैं बताने जा रहा हूं। एक साल में सिर्फ 10 लोगों को चुनिए, 10 लोगों को जोड़िए। अब 10 लोगों को जोड़ेंगे तो कितना पैसा आएगा? अगर सिल्वर प्लान है तो 2500, गोल्ड प्लान है तो 5000। एक साल में 2500 रुपया। अरे ये तो हमारे पेट्रोल का पैसा भी नहीं निकलेगा, चाय का पैसा भी नहीं निकलेगा। हम पेशेंस खो देते हैं। अरे काय का, इससे अच्छा तो अपनी नौकरी। उसी 10 लोगों को ऐसे चुन करके और अगले साल 10 लोगों को जोड़ने की प्रेरित कीजिए। 100 की टीम बनी, 100 की टीम, गोल्ड प्लान 50,000, सिल्वर प्लान 25,000। 2 साल हो गया और मैं सिर्फ कमाया 27,500 रुपया। पेशेंस आदमी खो देता है। अब वही 100 लोग 10 लोगों को तीसरे साल में टीम बनाए, 1000 की टीम होगी, और चौथे साल में 10,000 की टीम हो जाएगी और 50 लाख का इनकम आपका हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 साल का जो दौर था, उसी में हम पेशेंस खो देते हैं और बाय बाय बोल देते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वही सक्सेस होते हैं जो कि विजन रखते हैं कि मुझे छूना है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कई बार बता चुका हूं, आप जानते हैं, लोनावाला में जब मीटिंग चल रही थी जामले सर का, तो मैंने वहां पर एक टारगेट लिखा था कि मैं, हमारे टीम के यहाँ लोग हैं, सिर्फ 10 लोग हम वहां पर गए थे, सिर्फ 10 लोग, और 10 लोग में भी 3 लोग डेड हो गए। लेकिन मैंने कहा था वहां पे कि मैं 3 महीने में सीलिंग मारूंगा। अब 10 लोग हमारे साथ हैं और मैं बोल रहा हूं कि सीलिंग मारूंगा, सामने वाला हंसता है। एक व्यक्ति से मैंने कहा, अपने कंपनी का अच्छा लीडर था, मैंने कहा कि मैं 3 महीने में सीलिंग मारूंगा। वो नीचे से ऊपर मुझे देखने लगा, बोला कैसे मारोगे? मैं बोला मेरा तरीका है कि कैसे मैं मारूंगा। तो 3 महीने में मैंने सीलिंग मारा और सीलिंग पर सीलिंग मारते गया, मारते गया, मारते गया, सीलिंग मारते गया। अभी 19 तारीख को क्लोजिंग हुई, 19 तारीख को क्लोजिंग हुई। हमारे यासीन भाई एक आरडीसी का पैसा जेब में लिए थे, लॉगिन नहीं कर रहे थे। मैंने फट से उनको एसएमएस भेजा, हमारे सूरत ऑफिस से सिर्फ 6 लॉगिंग हुई थी 19 तारीख को। ये समय था 8 बजे का, 8 बजे रात का, रात को 12 बजे आते थे, बहुत लॉगिंग हो गई। लेकिन 6 बजे जब लॉगिंग हुई सूरत में, सिर्फ 6 लॉगिंग हुई थी। मेरा इनकम कितना बना होगा कल्पना बता सकते हैं आप लोग? कितना बना होगा? मैंने एसएमएस भेज दिया और वो जीनो रोजनी का स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मेरा सीलिंग क्रॉस हो रहा है। सिर्फ 6 लॉगिंग हुई और सीलिंग क्रॉस हो रहा है, यानी अन्य टीम अन्य जगह काम कर रही थी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी टीम कहीं फ्लॉप होती है या कहीं स्लो होती है, सभी लीडर जो हमारे टीम के बैठे हैं, हमारी कंपनी के बैठे हैं, मैं सिर्फ अपनी टीम की बात नहीं करता हूं, सबको संदेश देता हूं। हमारे सभी लीडर हमारे बहुत सपोर्टेड हैं, जो सपोर्ट करते रहते हैं दिन रात हमको, और गाइडलाइन मैं भी देते रहता हूं कि आप भी कमा सकते हो, कर सकते हो। लेकिन कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि एक टीम फ्लॉप हो गई तो हम दूसरा टीम खड़ा नहीं कर सकते। दूसरी भी खड़ा कीजिए, तीसरी भी खड़ा कीजिए, चौथी भी खड़ा कीजिए और पहले वाले टीम को भी चलाते रहिए। देखिए आप सीलिंग मारेंगे। सीलिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपके दिमाग में प्लान है, सीलिंग मारने का जज्बा है, तो आप सीलिंग मार सकते हैं। लेकिन तत्काल नहीं हो जाएगा, सिस्टम से करना पड़ेगा। सीलिंग मारने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। 10 ज्वाइनिंग केरल में करूंगा तो 10 ज्वाइनिंग मद्रास में करूंगा तो 10 ज्वाइनिंग और कहीं करूंगा तो 10 ज्वाइनिंग सूरत में करूंगा, 10 ज्वाइनिंग बड़ौदा में करूंगा, 10 ज्वाइनिंग गोरखपुर में करूंगा, 10 ज्वाइनिंग एमपी में करूंगा। इस तरह से सीलिंग हो जाएगी। ऐसा नो? और 10 ज्वाइनिंग कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नो, बड़ी बात नहीं है साहब, तरीका है। तो मैं सबको संदेश देना चाहूंगा कि अगली एनिवर्सरी पर आपका एक अच्छा लेवल होना चाहिए। और आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक और बात बता दो, बहुत सारे लोग निगेटिव बात करते हैं। जितने लोग आईडीसी मारे, पिछले दिसंबर में हम लोग कुरुद पे गए थे, कुरुद पर से आए लोगों ने आईडीसी मारा, तत्काल जो है लॉकडाउन लग गया। इसमें किसी की गलती नहीं है, ना आपकी गलती, ना हमारी गलती, ना कंपनी गलती, ये तो कुदरत का कहर था, लॉकडाउन हो गया। लेकिन फिर भी इसी लॉकडाउन में बेहतर काम हुआ और अन्य बिजनेस बहुत कम चला, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से चला। लॉकडाउन में भी जूम मीटिंग कर करके चला। तो यही एक बिजनेस है साहब। हमारे एक दोस्त ने हमें गोवा से फोन किया लॉकडाउन में, ये मेरा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। कैसे? मैं बोला कैसे? अरे भाई, अगर कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। ऐसा नो?